अस्सलाम वालेकुम। हम हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी में। हमारे साथ है शफ़क़त अब्बास भाई। हम इनसे आज मिलने आए हैं, बहुत सारी बातें करने आए हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में और किस तरह से हमारे नाज़रीन जो है इनसे अपने बारे में, अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करते हुए देख सकते हैं कि ये आज कहाँ खड़े हैं और दूसरे लोग इनको कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन ये करूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ, क्योंकि जितना हमने सुना है उससे कहीं ज़्यादा आप काम कर रहे हैं कम्युनिटी में भी एज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे। तो अपने बारे में बताएँ, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्टोरी क्या है एज ए सक्सेसफुल इमिग्रेंट? देखिए, मैं 2001 में एज़ अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आया था। मेलबर्न में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो उस वक़्त तो पढ़ते थे और साथ में जो भी जॉब मिलती थी वो करते थे। उसके बाद जब स्किल बेस्ड माइग्रेशन हुई तो मैं सिडनी मूव कर गया और सिडनी में फिर आके मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसों के साथ मेरी वो वाबस्तगी रही है। मैंने रेस्टोरेंट भी ऑपरेट किए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी रहा हूँ, वाह! सोलर सोलर का बहुत अच्छा काम ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स में हम करते थे। वाह! उसके बाद मैं इसमें स्टूडेंट कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन इसका स्टार्ट किया और फिर आस्ता-आस्ता इसी में ज़्यादा इसको मैं फ़ोकस करने लगा और आजकल यही कर रहा हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल कि हम देखें कि यहाँ ये मुल्क आपको जो है वो मल्टी स्किल भी बनाता है, जहाँ मल्टी कल्चरल है, मल्टी स्किल भी। आप देखें कि डाइवर्स एरिया में आपने काम किया है और ये कई लोग इसको लेते हैं कि जी मेरी फील्ड में मैंने काम बहुत देर में किया या मेरी फील्ड ही चेंज हो गई। हुँ। लेकिन ये कि ये आपको मुल्क जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है इस लिहाज से कि आपको फियर फील नहीं होता ना। नहीं, मुझे किसी ने एक दफ़ा सवाल किया था और उसने बोला था कि आपने मैंने जो जब वर्क स्विच किया बिज़नेस स्विच किया तो कोई था तो मुझे कहता है कि आप इस काम में आ गए हैं तो आपको इसका पहले कोई अंदाज़ा था ये किस तरह होना है? तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है अच्छा। इस काम पे जाने के लिए। तो देखिए काम जो होता है वो हमेशा आपको सीखना ही पड़ता है। जो भी आप स्टार्ट करते हैं आप उसको सीखते हैं और हर रोज़ सीखते हैं उसको। ये नहीं बेशक। है कि अब मैं इसके कंसल्टेंसी में जो है पिछले 6 साल से हूँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलती हैं। और इसी तरह सोलर का काम था, दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के काम थे और हर रोज़ बंदा कुछ ना कुछ सीखता रहता था और इसी इसी तरह आप सीख के आगे काम करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जर्नी आपने बड़ी जल्दी से 20 साल ऐसे गुजार दिए हैं उसमें। तो अपना अपने बारे में अभी बताएं कि फैमिली के बारे में बताएं क्या है, ताकि लोग थोड़ा रिलेट करते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि हम ज़ाहिर है वर्किंग मशीन नहीं है हाँ, यहाँ पे। मैं बेसिकली तो मेरा तल्लक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला में एक एग्रीकल्चर फैमिली से मेरा तल्लक है और बिज़नेस दूर-दूर से ना मेरी फैमिली का कोई बिज़नेस से कभी तल्लक रहा है, ना कोई हमारे घर में किसी ने काम किया। अच्छा। तो एग्रीकल्चर का ही था, उसका हमें पता है फसलें किस तरह उगानी थी। हम्म। वो उसका हमें अंदाज़ा था। जब ऑस्ट्रेलिया में आए तो ऑस्ट्रेलिया ने एज़ ए बिज़नेसमैन भी बना दिया, काम भी यहाँ पे सारे सिखा दिए, ये इसको किस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें। लेकिन एज ए बिजनेस मैन जैसे आपने बताया, वैसे मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ये कि भाई बिजनेस आसान चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसमें स्पेशली नया बिजनेस स्टार्ट करना टोटली रिस्क है। ठीक है। हुँ। जैसे हम लोग एट यंग इनोवेटर्स के अंदर हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप जॉब करते हैं, कुछ नया करें। जैसे आपने करेज ली, ज़ाहिर है आप भी कहीं जॉब कर रहे होंगे, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो आप जो है इसमें मतलब कैसे वो बंदे के अंदर आती है कि यार लेट्स डू इट? देखिए, आपको मैंने तो ऑलमोस्ट अ, ये छठा बिज़नेस होगा जो मैंने वाह। ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया है। फ़ियर कभी डर नहीं लगा स्टार्ट करने में, पैसे लूज़ बड़े किए। काम किए, नहीं चले, उनको स्विच किया, ऐसे भी हुआ।
लेकिन ये नहीं है कि आप उसको स्टॉप आप इस वजह से आप काम ना करें कि मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा या नहीं होगा। आपको करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए उसमें, बाकी अल्लाह की बेहतरी होती है। काम तो ऑस्ट्रेलिया सारे खाली पड़े हुए हैं, आप जो मर्जी मुझे बिजनेस यहाँ करें। पे एक चीज़ मतलब याद आ रही है कि जैसे आपने 5 और बिजनेस हैं, वो अभी आप कंटिन्यू नहीं कर नहीं रहे, मैंने कहा लेकिन ये मुमकिन है कि कोई नया बंदा है, आप उनको स्टार्ट दें कि यार ये गाइड करता हूँ मैं। सोलर के काम में काफ़ी लोग आते रहते हैं मेरे पास, जो नया स्टार्ट करते हैं। मैं हेल्प भी की है काफ़ी लोगों की, वेरी करता गुड। भी हूँ। अम, उसके अलावा रेस्टोरेंट का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक। इसलिए मैं किसी को मशवरा नहीं देता। मेरा भी ऐसे ही, मैं हाँ, भी फेल करके तो बैठा हूँ। उसमें हाँ, उसमें वो मेरा मेरा खाना अच्छा लगता है। बस उस और रिसेशन टाइम था इस 2009-10। हाँ, तो जब जीएसटी 2009-10 चल रहा हाँ, था। रिसेशन टाइम था, तो उस टाइम पे वो रेस्टोरेंट खोला था, तजुर्बा नहीं था इतना, तो उस वजह से थोड़ा उससे सा सीख लिया कि ये नहीं करना ये नहीं करना और जो मर्जी कर जो लो। मर्जी कर लो। ये बिल्कुल सही है, वो एक डिफरेंट आपका मसाज चाहिए, आपका वो बिल्कुल सही। तो अभी ये आपने बताया है सोलर करने के लिए आपको एक चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आपने शुरू में करी हो जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, आप किसी को आइडिया देना चाहेंगे यार ये कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कई सारे बिजनेसेस किए हैं। देखिए मेरा तो जो मानना है वो है ही डिफरेंट। जी। शायद आप लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में जितने बिजनेस भी स्टार्ट किए हैं, बहुत थोड़े पैसे से स्टार्ट किए हैं, और मैंने वाह। जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है वो बहुत थोड़े से पैसे से। नाज़रीन आप सुन लें, ये बड़ी बात है। जिन लोगों के दिमाग में ये घुसा है ना कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ जो है, आपने ये दूसरे बंदे हैं जिनसे मैं सुन रहा हूँ कि पहली चीज़ ये है कि करेज हो, और उसके बाद ये कि कमिटमेंट हो, और हैव ए करेज टू लूज। वो आप जो फीस है एक्सपीरियंस की। हाँ, बिल्कुल। नहीं, हमें देखिए यहाँ पे है क्या, एक तो आपको अपना टाइम जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसको ये भी आप समझते हैं, काम करने के लिए अपना टाइम लगाना है आपने। इस टाइम इज़ द सेकंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल अगर आप लगाते हो यहाँ पे, आप उसकी जगह पे कुछ और कर सकते थे उस टाइम पे। लेकिन करने का इरादा ज़रूर होना चाहिए आपके अंदर। आप हमेशा कोशिश करते रहो। मैं जब नहीं भी था तो सर्च करता रहता था कि ठीक। कौन सा बिजनेस फॉर सेल है, इसको बाय करना, फिर देखना कि इसमें कोई फायदा है नहीं नहीं है फायदा। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें अब इरादा होना चाहिए अंदर कि मैंने कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदा वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, काम हो जाता है। बिल्कुल, ये मतलब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इन्होंने कहा है कि आप सर्च करें और उसके बाद ट्राई करें, और जब ट्राई करने जाते हैं तो कुछ लोग आपको मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद ऐसे ही आती है। हाँ, आपको स्टेप लेना होता है, आप हाँ। बाहर निकलें। हम्म। तो इसमें जो इसका ख्याल कहाँ से आया, जो आपका ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मल्टीकल्चरल एसोसिएशन है? मैं पिछले काफ़ी सालों से वैसे तो था इन सारी एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में। बिल्कुल, बच्चों बहुत एक्टिव है बच्चों लोग। के क्रिकेट के टूर्नामेंट हम पिछले कई सालों से करवा रहे थे, वेरी गुड। और बगैर नाम के करवा रहे थे। यानी कि Excellent. किसी कोई एसोसिएशन यूज़ नहीं कर रहे थे, एक्टिविटीज़ थी। मतलब स्पोर्ट एक्टिव थे सब लेकिन सब प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। प्लेटफॉर्म नहीं था कोई भी। तो फिर ऐसा एक सोचा कि एक प्लेटफॉर्म भी हो, क्योंकि और बड़ी चीज़ें करनी थी उस प्लेटफॉर्म से। सिर्फ ये नहीं था कि हमने वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको तो हम कंटिन्यू कर सकते थे किसी और जी। तरह से, लेकिन जो एक और चीज़ थी जो मेरे ज़हन में शुरू से थी कि पाकिस्तान का जो इमेज है हम्म। ऑस्ट्रेलिया में, उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी भी बाकी है। बेशक। तो मुझे उस पे काम करना था, ठीक। और वो एक प्लेटफॉर्म कोई ना कुछ चाहिए था जो उसको हम यूज़ करते। और हम बहुत जो मैं फील करता हूँ बहुत पीछे हैं यहाँ से दूसरी कम्युनिटीज़ में। अगर आप गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस की बात करें, बिल्कुल सही। बहुत पीछे हैं हम। 110% हमारी कोई agree। बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है जहाँ तक लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं। बेशक। हम अगर कोई अपना जेन्युइन कोई नीड्स है तो उनको नहीं बता सकते। तो ठीक। मेरा बेसिकली पर्पस यही था कि मैं जितना थोड़ा बहुत इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितना बता सकूं उनको, बिल्कुल वो ये कोशिश करूं। तो अभी तक जो आपका स्कोप क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं सुनने वाला को ये बताना चाहता हूँ ताकि अगर वो इन्वॉल्व होना चाहें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम जो अपने यंगस्टर्स हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है
जिन्होंने पहले कहा कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें और आपके जो आइडियाज़ हैं या उनके आइडियाज़ हैं, आप देखिए कि एक बंदा जो है उसने 5 बिजनेसेस किए हैं, अब वो छठे बिजनेस को रन कर रहा है, लेकिन जो 5 का एक्सपीरियंस है, ही इज़ हैप्पी टू लैंड यू इफ़ यू गेट इन्वॉल्व। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कम्युनिटी वर्क में सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वॉलंटियर वर्क में, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो विलिंग है टू गिव। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उनके साथ एंगेज हों, आके उनके साथ उस वक्त में मिले जब वो कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, ताकि बिजनेस में ज़ाहिर है हर बंदा बिजी है। जब हम कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, जैसे हम इस वक्त बैठे हैं, तो आप हमें सुन रहे हैं, तो आप इन्वॉल्व हों, बताएं कि आप क्या गिव करना चाहते हैं, तो इसी तरह हम लोग जुड़ पाएंगे। तो आप उसमें बताएं कि आपकी एक्टिविटीज़ अभी क्या है या आपका प्लान क्या है, ताकि हम लोग आपस में जो है जुड़ पाएं। देखिए, मेरा जो एक नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो तो चलती हैं, जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, या आप कह लें कि कोई भी पाकिस्तान की आवाज़ कहीं उठानी होती है, बिल्कुल सही। वो उठाते हैं। बाकी छोटे मोटे फंक्शन जो होते हैं रैली के, उसमें मैंने उसको ओपन रखा हुआ है। इसको ओपन इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई बंदा आके कहता है कि मैं कम्युनिटी में कोई काम करना चाहता हूँ और मेरा ये आइडिया और इस तरह का काम होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसको उसके आइडिया को लेके उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए, बिल्कुल बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म बात। उसको दे, और उसको आगे लेके। ये नहीं है कि अपने दिमाग, क्योंकि जितने लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, जितनी बातें, बिल्कुल किसी सही। के पास बेटर आइडिया हो सकता है। बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी एसोसिएशन की होती हैं, वो तो उसकी हैं ही हैं, ठीक। लेकिन उसमें सिर्फ हमने ये नहीं रखा कि हम यही एक चीज़ करेंगे। एक चीज़ नहीं करेंगे, या ठीक है। एक चीज़ नहीं करेंगे, देखिए, क्योंकि मल्टीपल उसमें चीज़ें जी करेंगे। जी जी जी, ज़्यादा फोकस हमारा जैसे आपका यूथ पे था, तो बिल्कुल सही, हमारा मैं भी ये कहने वाला यूथ था। यूथ पे था। यूथ पे ही हम ज़्यादा काम उसमें करते हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं है, मैं अगली अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ। आई ब्रिंग वन प्रोजेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज़ लेके आए, हमारा ये नॉर्मल ट्रेंड हो गया कि हम किसी के पास आते हैं तो कहते हैं जी क्या करें। हाँ, ही इज़ लुकिंग, वी आर लुकिंग, यहाँ पे हमें अरसा हो गया रहते हुए, हम देखते हैं कि कोई हमारे पास चीज़ लेके आए जिसमें हम उसके साथ जुड़ें, हमें आके ये ना कहे कि ये करें, आप ये बताएं मैं ये कर सकता हूँ, और हमसे कहें कि हमें आपसे ये मदद चाहिए, तो वही एक पार्टनरशिप बनेगी। जैसे इन्होंने कहा कि टाइम इज़ ए सेकंड इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पास है, जो न्यू यूथ है या न्यू कमर्स हैं, वो आपके पास है। हमारे पास जो है वो ऑलरेडी इनफ है प्लेट के अंदर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों को अपना एक्सपीरियंस लैंड करें और आप उस एक्सपीरियंस से जुड़ते हुए अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। जैसे इन्होंने कहा, अब मैंने एक कॉमन कनेक्शन ढूंढा है, मेरा पैशन बच्चे हैं, ये बच्चों की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट इनसे शेयर करूंगा और वहाँ देखूंगा कि वो कौन सी चीज़ें जो ऑलरेडी कर रहे हैं हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें विन विन है। विन इनके लिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मल्टीकल्चरल एसोसिएशन, विन हमारे लिए एज ए यंग इनोवेटर ऑस्ट्रेलिया, और विन कम्युनिटी के लिए है कि वहाँ हमारे बच्चों की जो हमारी लेगेसी है, हमारी जो अगली नस्ल है, जो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने टेक ओवर करना है। तो अभी भी कैमरे के पीछे जो यूथ खड़ी है, ये उनके लिए एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ये जगह संभालें। तो आगे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपका ये बिजनेस है माशाल्लाह, मतलब नाम सुनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कम्युनिटी में कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, ये जो हमारा फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी बिजनेस है, कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में आप ऑफर कर रहे हैं इस देखिए, वक्त? जो मेन फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे स्टूडेंट एडमिशंस हो गया, एक्सीलेंट। इमिग्रेशन के जो केस होते हैं सारे उनको हैंडल करती है। तो हमारा जो ये मेनली ये होता है कि नॉर्मली हम पाकिस्तान से ऑफशोर से काम करते हैं, और यहाँ पे जो जितनी दूसरी कम्युनिटीज़ भी आई हुई हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, उन सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन का उनका यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम बिल्कुल सही। करते हैं। इसके अलावा वो दूसरा साथ में चलता रहता है कि जो नए बच्चे आते हैं उनके जॉब में उनकी हेल्प करना, बिल्कुल सही। अकोमोडेशन में हेल्प करना, तो वो हमारी एक, समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई अंडरस्टैंड, वो पार्ट ऑफ द पैकेज है। पैकेज हो जाता है। बिल्कुल सही।
तो वो ये सारी चीज़ें करते अभी कोविड में आप क्या लोगों को मतलब आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे हमने भी थोड़ी कोशिश करी है कि बच्चों को ऑनलाइन जॉब्स दी हैं और वो कर रहे हैं, इसके अलावा आप बहुत एक्टिव रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ जो सुनने वाले अगर उनको वो सीख कर रहे हो कि यार ये चीज़ जो है फास्ट ट्रैक अभी कर रहा है तो मैं परसू कर सकता हूँ। देखिए चीज़ें तो सारी की हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि बिहाइंड द सीन और जाके भी फूड का जो था वो भी सारा किया है। अच्छा, फूड मैं डिस्ट्रीब्यूशन की, फूड बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के साथ मिलके कोई कर रहे थे तो मैंने उनको ये बेस्ट बोला तरीका कि यही है। सेपरेट मैं नहीं चलना चाहता, तो मैं आई गो विद आपके ऐसे ही साथ। हमने भी ऐसे ही किया, हमारे साथ और लोग जो जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल लोग जुड़े थे, और दूसरा ये कि अगर कोई वैसे आ जाता था, लेकिन बहुत कम आए हैं स्टूडेंट, मेरा डायरेक्टली था, बहुत कम आए हैं। रीज़न जो उसकी थी कि मुझे तो अगले दिन एक इंटरव्यू मैंने बोला कि मुझे तो फ़ख्र हुआ है इन बच्चों पे, और इन्होंने खुददारी के साथ और खुदार कौम की बिल्कुल सही तरह है। ये जो मुश्किल टाइम था गुजारा है। तो ऑनेस्टली अब मैं प्राउड फील करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा जो होता है कि फ़ीस में ख़ास करके जो कॉलेज की फ़ीस थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, उसमें अपनी तरफ से ये, अब तो यूनिवर्सिटियाँ भी सारी दे, अब हम अपनी तरफ से भी उसमें अप टू 25% हमने डिस्काउंट दिया है इसमें। वाह, दैट्स ग्रेट, बड़ी बच्चों को बात जो है। जो बच्चे आके कहते थे कि हमारे पास फ़ीस नहीं है, या और दूसरा अकोमोडेट उनको करना अभी भी ये चल रहा है, क्योंकि सारे बच्चे जॉब पे वापस नहीं आए। कई अभी तक हैं बच्चे जिनको सेमेस्टर तो पढ़ रहे हैं, फ़ीस नहीं है, तो उनका कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कि इसको डेफर आप कर दो सीओई, इसका अगली वाली टर्म में ले जाओ, क्योंकि उसके अलावा उसका हल कोई नहीं है। तो फ़ीस आपने देखा कि आप परसू करें तो देयर आर हेल्प्स आउट देयर, यू नीड टू मतलब आप उसको अप्रोप्रिएटली अप्रोच करें तो चीज़ें निगोशिएट हो सकती हैं, इसलिए अकेले नहीं रहें, बाहर निकले, बातचीत करें और राब्ते में रहें। बिल्कुल। मैं अगले पिछले वीक मुझे एक मेल आई, यहाँ पे हायर एजुकेशन का कॉलेज है, तो मैं बच्चों की लिस्ट है हमारी, मैं फ़ोन करना शुरू किया कि इन्होंने फ़ीस नहीं दी और हम इनका सीओई कैंसिल करने लगे। तो मैंने बच्चों को जब स्टूडेंट को कॉल की तो वो कहते हैं कि फ़ीस नहीं थी, इस वजह से जो है ना हम उनको नहीं दे सके और अनरोल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सुबह ऐसे कर रहे हैं तो आप सुबह का अपने कॉलेज जाओ और उनको जाके बोलो कि मेरे पास फ़ीस नहीं है और मुझे आप रेफ़र करो जुलाई वाले में, एब्सोल्युटली। या जुलाई वाले में पहले अभी करवाओ, क्योंकि उसमें है टाइम, उतनी देर देख लो, जॉब वगैरह आती है। अब तो घर में बैठोगे, वो सीओई कैंसिल कर देंगे, ये आपके वीज़े को स्पेशली जो प्रॉब्लम बच्चे आ जाएगी, जनवरी में चलेगा। आए ना, उनको ये भी एक कम्युनिकेशन का चैलेंज है, हाँ, इसीलिए हम लोग ये बातचीत भी सारी उर्दू में इसीलिए रख रहे हैं कि आप लोग ये जो चीज़ें हैं ये सीखें, क्योंकि आप नए हैं, ये मौका है जुड़ने का जल्दी से जॉब के साथ साथ, कि आपको पता होना चाहिए यहाँ के असूल क्या है, ये मुल्क बहुत फ्रेंडली है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। और ये कि कीप आस्किंग, दैट्स द वन थिंग somebody told me, जब मैं आया था तो ये पहला मुझे किसी ने लेसन दिया था, उसने कहा कीप आस्किंग, नथिंग हार्म टू आस्क। नहीं तो हम सारा दिन यहाँ पे बैठे, कोई हम पैसा नहीं चार्ज करते स्टूडेंट से, कोई फीस क्या नहीं है बात है, हमारी, वेरी आके नाइस। हमसे आप बात करें, जितनी हेल्प हम कर सकते हैं। बल्कि हमारा काम जो है फीस चार्ज करने की बजाय यूनिवर्सिटी की आप फीस में आपको डिस्काउंट डिस्काउंट लेके देना है। बिल्कुल हाँ, सही। तो हम नहीं कोई चार्ज करते, तो आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई मसला है तो आए तो पूछिए। जरूरी है कि वो आप ही के थ्रू आए हो तो नहीं आप नहीं 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 नहीं, हमारा तो ओवरऑल यहाँ पे है, ये नहीं बिल्कुल है। सही है। अब हमारे को स्टूडेंट हम स्विच ऑफ करते रहते हैं, हमारे किसी के पास चले जाते हैं, ये तो होता रहता है। और ये कि ये इनका ऑफिस हार्ट ऑफ द जो है सिडनी है, वेस्टर्न सिडनी में हैरिस पार्क में इनका ऑफिस है, और बड़ी मशहूर स्ट्रीट है, आप हमारे दूसरे सेगमेंट में देखेंगे हमने स्ट्रीट को भी कवर किया है। हाँ, और इसको मैं तो पता नहीं ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसको फूड स्ट्रीट ऑफ सिडनी कहता हूँ। क्या ही फूड बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको पूरे साउथ एशिया का जो है हमारा जो वो फूड मिलेगा यहाँ पे। तो आखिर में कोई चीज़ जो यंग आदमी की जो परेशान बैठा है कि यार मैं क्या करूँ, कोई ऐसी चीज़ जो उसको स्टार्टिंग पॉइंट आप दे सकें, और जिसे हम कहते हैं मैसेज दे सकें कि भाई प्रैक्टिकली उसे क्या करना चाहिए। कैसे परेशान बैठा अभी मतलब वो ये इस सोच में वाले कि भाई मैं फंस गया हूँ, मैं आ क्यों गया हूँ, और ये कि
ये नहीं, मैं हमेशा से देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एस थोड़े हालात टफ हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जो है, जब मैं आया था शुरू में, मैं अपनी स्टोरी सुना दूं, जब मैं आया था, जब लैंड किया तो नेक्स्ट डे मेरा दिल कर रहा था मैं वापस चला जाऊँ। बिल्कुल नेक्स्ट सही। डे। नेक्स्ट हाँ, मैं पानी पीता था तो मुझे ऐसे लगता था ये पानी भी कोई और किसी और जगह का और है। जगह का है, तो मेरा दिल कर रहा था चलो वापस चले जाते हैं। घर वालों को बोल देंगे कि दिल नहीं लगा, फिर मैं रुक गया यहाँ ये पे तो अभी सबकी तक स्टोरी ऐसे। है। हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए आपको मुश्किलात यहाँ पे आती हैं। बाकी ये है कि सोचते रहें, बेटर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ये करना सोचने जरूरी और है। करने से चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही। यानी अगर थोड़ा नहीं सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हैं, अपना कम से कम इरादा जरूर करें कि मैंने जिंदगी में कुछ करना। कुछ करना। और तो यही इनका ये है कि भाई थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा करें। हाँ। टू मच सोचना और बेवकूफ़ों की तरह करना दोनों सही नहीं है। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त का। तो इनकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल है हम आपको नीचे नज़र आ रही होंगी। आपको कोई राब्ते की ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ है, जैसे इन्होंने फ्रीली ऑफ़र किया है कि ये यहीं बैठे रहते हैं और लोगों का अब ये फ़र्ज़ है कि वो सीक आउट करें और जो भी इनसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी लेगेसी आगे चले, लोग जो हैं हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। और जैसे इन्होंने कहा, थोड़ा सोचें और साथ साथ कुछ करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सी यू विद द नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।